जय संविधान। जय भारत। जय भारत। जय संविधान। जय संविधान। मोदी जी का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। क्यों? आज जो वकील है, वेलकम टू न्यू इंडिया, वेलकम टू मेक इन इंडिया, वेलकम टू विश्व गुरु, कि देश के जो सबसे इम्पोर्टेंट एक स्तंभ है जुडिशरी, उसके ऊपर काम करने के लिए, कानून को सिखाने के लिए, जो रक्षा करते हैं हमारे जैसे गरीब, आदिवासी, वंचित समाज के अधिकारों की, हमारे लिए लड़ने के लिए आगे जाते हैं, हमें संविधान के बारे में बताते हैं। आज वो जेलों में बैठे हैं। कैंप पैन करो, कैंप ये जेल दिखाओ। आज हम जेलों में बैठे हैं। आज ये काली वर्दी, ये सफेद शर्ट, ये वकील हमारे जेल में बैठे। ये है मंथाना मंदिर मार्ग, ये है विश्व गुरु मोदी जी का न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। ये बिल्कुल क्यों ये सजा, ये क्यों हुआ हमारे साथ? क्योंकि हम संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। क्योंकि महमूद प्राचा पर शायद अभी तक उनका वो नहीं चला। बस महमूद प्राचा में शायद वो जो दबाव बनाना चाह रहे हैं नहीं चला। महमूद प्राचा बेचारे डरे नहीं। महमूद प्राचा वैसे तो मुसलमान है, अभी तक तो इस देश में आपका तो कोई अस्तित्व नहीं है सर। मुसलमानों का, दलितों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो वर्णों में भी नहीं आते, तो हम तो एक किस्म से इनकी नजरों में कुछ है ही नहीं। लेकिन गलती से वो निकले अम्बेडकरवादी। क्या निकले? अम्बेडकरवादी। और उससे भी बड़ी गलती क्या? संविधान को बचाने की। एक मिशन चला रहे हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कैसे बर्दाश्त हो? और आज सबसे बड़ी गलती नहीं, गुनाह उन्होंने कर दिया। क्या? कि जिस तरीके से ये गुंडागर्दी की सरकार, जो तानाशाही बैठा है सरकार में, जो खुद तड़ी पार है, आज वैसे हमें भी तड़ी के अंदर कर दिया। तड़ी पार ने क्या किया? सोचिए, जिस तड़ी पार को जो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और धमकी देते हैं जजों को, वैसे तो वकील भी सुरक्षित नहीं रहे। अब आपने देखा द्वारका कोर्ट में गोली मार के हत्या कर दी। लेकिन इस इंसान ने एक मिशन चलाया, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, और लोगों को कहा, जागरूक किया कि अगर तुम जजों को नहीं बचाओगे, जिस तरीके से जजों पे खुलेआम बीजेपी के एमपी धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोगों को अगर हमारे तरीके से नहीं चलोगे तो देख लिया जाएगा। उस चीज से देखने के लिए कि पहले भी 4 जजों ने गुहार लगाई, हमें बचा लो, जनता ने नहीं सुनी। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? अब ये बहुत अच्छे स्मार्ट तरीके से जजों को डरा धमका के एक कोशिश की जा रही है कि अपना मुंह बंद रखे और हमारे तरीके से फैसला दे। क्रांतिकारी छूट गया, टूट गया, क्रांतिकारी छूट गया, वही बात है, टूट गया, क्रांतिकारी छूट गया। संघर्ष अभी हमारा वही नारा है। हम ज्यादा मार दिया कोई बात नहीं, डिटेल क्या अभी वही है। जजों पे हमला बंद करो, जजों पे हमला बंद करो, न्यायपालिका स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करो, विधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, न्यायाधीशों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, वकीलों पे अत्याचार नहीं, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जजों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, जजों पे हमला बंद करो, जय भीम, जय भीम, जजों पे दबाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जजों पे दबाव बंद करो, जजों पे दबाव बंद करो, वकीलों की हत्या बंद करो, वकीलों की हत्या बंद करो। सर कहाँ है? सर अंदर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजा सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेल का ताला टूट गया, आंदोलन जारी, छूट गया। जय भीम। मंजिलें होती है जिससे सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, होती है साथियों। सुबह आज बाबा साहब की जो जयंती, सुबह के वक्त में पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पे न जाने लाखों लोग वहाँ पे मौजूद थे। और आज ये एक वक्त है जहाँ पर हम
मंदिर मार्ग खाने पर सब खड़े हुए हैं। और वजह क्या है कि हमने संविधान को बचाने की आवाज लगाई, हमने जजिस को बचाने की आवाज लगाई, हमने जो एडवोकेट प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसको पूरे देश में लागू करने के लिए आवाज उठाई। इसी आवाज को दबाने के लिए आज हमें इस मंदिर मार्ग थाने पर आज हम सबको शायद इकट्ठा कर दिया गया है। ये भी दुर्भावना वाला विषय है कि सोचने का विषय है कि बाबा साहब की जयंती और बाबा साहब की उस जयंती 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में जहाँ पे पूरे देश के पूरे विश्व के अंदर इस जयंती का सेलिब्रेशन किया जा रहा है और हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं मंदिर मार्ग थाने में। तो साथियों याद करो उस ज्योतिबाई फूले को, याद करो उस फातिमा शेख को, याद करो बदौलत हम महिलाओं को बोलने का अधिकार मिला, हमें अपनी समानता का अधिकार मिला। जहां उस महिला को अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, वो नंगेली को याद करो। और वो आज मौजूदा सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे हम तो पढ़ी लिख गई हैं, लेकिन आज पढ़ी लिखी आज ये महिलाएं अपनी स्वतंत्रता के खातिर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने संविधान को बचाने को कोई आवाज को बुलंद करने के लिए क्यों डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। वकील साहब आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। आपने हमें क्या करा, आपने हमें बस में बैठाया और बस में बैठाकर आपने हमें गिरफ्तार करके इस मंदिर थाने के अंदर गिरफ्तार कर लिया। हमारा गुनाह क्या है? हमें या तो हमारा न्याय मांगना गलत है, या हमें जजों को बचाना गलत है, या हमें वकीलों के साथ उनका मर्डर हो रहा है द्वारका में, ना जाने हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वकीलों को मार दिया जा रहा है, उनके साथ मिलकर उनके आवाज में कंधे से कंधा मिलाकर आवाज लगाना गलत है। या वो महमूद प्राचा साहब जो हम जैसे मजलूम लोगों के लिए आवाज बुलंद करते हैं और नुशील को केस लड़ते हैं, जिनकी आवाज उठाने वाला शायद कोई नहीं होता, उस कचहरी में उनकी आवाज को बुलंद करने वाला कोई नहीं होता। हम गरीबों के लिए शायद लड़ने वाले के लंबी लंबी फीस देना या वहाँ तक पहुँचना शायद आम लोगों के बस की बात नहीं है। हेलो सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का आज एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई है। जिस प्रकार से संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जुडिशरी पे हमला कर रहे थे, आज वो सभी लोग, वो तानाशाह लोग सुन लें, देश की जनता किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे अपने देश की जुडिशरी को ऊपर हमला सहन नहीं करेगी। हम लोग गोली खाने को तैयार हैं, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जजिस पे हमला हम सहने के लिए तैयार नहीं है। हम जुडिशरी में जो हालात है उससे खुश नहीं है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक संस्था है जो फिर भी लोगों की उम्मीद रखती है कि न्याय मिलेगा। हम उस पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम लॉयर्स, जो कि सबसे बड़ा माध्यम है देश में, सबसे बड़ा माध्यम है न्याय दिलवाने के लिए, हम एडवोकेट्स पे भी हमला नहीं बर्दाश्त करेंगे। पूरे देश में हमारी ये मांग है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आएगा और कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति जजिस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो जेलें खाली नहीं रहेंगी, जेलों में जगह नहीं मिलेगी, स्टेडियम भर जाएंगे, सारी पब्लिक प्लेसेस भर जाएंगी। हम लोग इतनी गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन कोई भी प्राइवेट पर्सन तो कुछ बोल सकता है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन मंत्री, प्रधानमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठे हुए व्यक्ति जजिस के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये देश की जनता का कहना है। धमका नहीं सकते, उनको इसलिए नहीं धमका सकते कि अडानी के खिलाफ फैसले नहीं देने। हम सब समझते हैं, देश की जनता सब समझती है और जेल जाने से डरती नहीं है। आज हमने ये साबित कर दिया। आज बहुत बड़ी विक्ट्री, सफलता का दिन है और होना भी था।
क्या दिन है आज? 14 अप्रैल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। ये है हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। हम अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे आज नहीं आना। जेल में अभी रिपोर्ट है बाहर की, अपने साथी सारे थाने पे आ रहे हैं बाहर, अगर उन्हें भी डिटेन करना चाहते तो करेंगे। तो बाहर मैंने सर पढ़ ली है। अगर आप अब वकील आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिस सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट के वकील आपको बताएंगे वो जजमेंट क्या है। सुनिए नहीं तो फिर सर सुनिए मेरी बात। आप पहले अगर आप सुन तो लो सर। मैं नहीं सर, आप ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ आपको लगता है ऑर्डर इलीगल है, आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ। आप कल मंडे खोलेगा अपने सुप्रीम कोर्ट, भाई ये ऐसे जो साहब है ये इन्होंने गलत तो आज हमारे चलाओ, हमारी छातियाँ तैयार हैं, छातियाँ तैयार हैं, चलाओ, हम सबकी छातियाँ तैयार हैं, चलाओ चलाओ, महिलाएं तैयार हैं, बिल्कुल महिलाएं तैयार हैं, हम सबकी छातियाँ तैयार हैं। सर रामनवमी निकलती है, तलवार लेके निकलते, कोई नहीं रोकता। तब सुप्रीम कोर्ट संविधान की किताबें चलाई जाती है तब ऑर्डर से, तब इनको याद नहीं आता। जब ये कहा जाता है मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तब इनको याद नहीं आता। आज हम पीसफुल मार्च निकाल रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए मार्च निकाल रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पे, तो पुलिस हमारे पे आक्रमण कर रही है, पुलिस हमें रोक रही है। क्योंकि जब जब सरकारें डरती हैं पुलिस को आगे करती है, रुकवा रहे हैं, बड़े अधिकारी रुकवा रहे हैं। ऊपर वाले जजों को धमकाते हैं, नीचे वाले वकीलों को धमकाओ, कोर्ट के बिठा दो, संविधान को लागू कर दो। यही चल रहा है। अब आप भी उनकी सपोर्ट कर रहे हो। जब जब सरकारें डरती हैं, जब जब सरकारें डरती हैं। एक मिनट, अगर अमित शाह जी ने हमें गोली मारने का आदेश दिया, आप चलवा लो, आपकी ड्यूटी आप गोली मारो। बिल्कुल मारो गोली। आज ये पता चलता है कि अमित शाह जी ने खुद इनको आदेश दिया है, आप गोली मारो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा पता चल रहा है कि आदेश दिया, आप चला दो गोली। क्योंकि ये एक पक्ष जो है वो संविधान को बचाने के लिए लिखना है। सड़क को बनवाने क्या होना कि तू वोट मांगने आ जाते मारो ना, चमचा है, चमचे हो जाओ ये किसी और का मोबाइल है। निकालो ना, नहीं तो मैं पापा अपने मोबाइल निकालो। सबको जय हिंद, जय हिंदवासी, जय संविधान। मैं जय संविधान को जोड़ देके क्या कह रही हूँ, बहुत बड़ा नोटिस वो हम सबसे मिला हुआ है। और जय संविधान ये है जो कि हम लोगों के पास नॉर्मली नहीं होगा। एक बात में थोड़ी सी संविधान के बारे में बताना चाह रही हूँ कि आप जो महिलाओं को अधिकार मिले ना, जो कोई आपके साथ कोई मारपीट होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप पुलिस के तरफ जाते हैं कि हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। कहते हो ना कि मेरी सास ने मारा है, ससुर ने परेशान किया या पड़ोसी ने परेशान किया,
तो आप कहते हैं ना मैं पुलिस में कंप्लेंट करने जा रही हूँ, पुलिस में जाके बोल दूंगी ये तुम्हारे जो भी जगह होता है उसमें जाके निपटता है। तो वो जो पुलिस में जाने का जो अधिकार मिला आपको संविधान से मिला, क्योंकि हमारे किसी जो पुराने रिश्ते वो थे रिश्तेदार कह लो या पूर्वज कह लो, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था कि जो पुलिस की सेवा हमें मिल जाए। आप फोन नंबर पे फोन करोगे तो पुलिस दौड़ी चली आती है, या कहीं पर कोई आग लग जाए, कोई परेशानी हो जाए तो आप लोग फोन नंबर पर फोन करते हो ना कि यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम हो गया, यहाँ ऐसे दिक्कत हो गई है, तो इस फोन नंबर पे कंप्लेंट अटेंड करते हो और आप लोगों की बच्ची तक पहुँच जाती है। तो मैंने क्या दिया था मिला आपको, जो पुलिस को तुरंत बुलाने का जो अधिकार मिला, आपके फोन में इतनी ताकत होती है कि पुलिस दौड़ी आती है, वो अधिकार जो मिला आपको वो संविधान से मिला। और संविधान लिखने वाले कौन थे? हम अभी एक गाना गा रहे थे ना, हम पीछे बोल रहे थे ना संविधान बनाया बाबा ने, तो वो संविधान लिखने वाले जो थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। आप जो आज अपने बच्चों को स्कूल में देख रहे हो पढ़ने का बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला। हम लोगों को इतना अधिकार नहीं होता था, अभी बच्ची गाना गा रही थी ना, कुछ भी हम लोगों का अधिकार नहीं। और छुआछूत बहुत ज्यादा, अभी भी पीछे गांव में चले जाओ अपने एरिया में इतनी ज्यादा छुआछूत होती है। आप लोगों को अपने घर के आसपास लोग जो ऊँची जाति के लोग आपको बैठने नहीं देते, वहाँ पर बच्चों को पढ़ने नहीं देते। अब समय थोड़ा बदल गया, शहरों में आप आगे हो तो बच्चों का एडमिशन भी कराया, कुछ बच्चे बाकी सब आर्यन हैं, विदेशी आर्य हैं जिनका डीएनए हमसे अलग है, राजपूत बनिया ब्राह्मण। और भेदभाव की दृष्टि हमने नहीं, उन्होंने ही उत्पन्न किया। हमने तो उन्हें अपने भारत में रहने दिया था और वो हमें हमारे ही भारत में नहीं रहने दे रहे, हमें हमारा ही कमाया हुआ नहीं खाने देते। वह हमें पानी